आगे पहला लेसन है साइंस का भाई, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस हैं क्या। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाएं। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, विज्ञान की भाषा में केमिकल रिएक्शंस देखना। केमिकल रिएक्शंस इज ए प्रोसेस। केमिकल रिएक्शंस एक प्रतिक्रिया है विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ में बदलता है, परिवर्तित होता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक समीकरण के दौरान, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, नए पदार्थ नए गुणों के साथ, गुण धर्मों के साथ आर फॉर्म बनते हैं। टू लर्न अबाउट केमिकल रिएक्शंस लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। हम फॉलोइंग एक्टिविटीज को, टू लर्न केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को सीखने के लिए लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग, निम्न प्रतिक्रियाओं को करते हैं। सपोज टू स्टडी द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के बीच रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए वी टेक एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट। हम लेड नाइट्रेट का अम्ल घोल लेते हैं, एंड पोटेशियम आयोडीन और पोटेशियम आयोडीन का इन टू टेस्ट ट्यूब, दो परख लेंगे। बोथ द सॉल्यूशंस आर क्लियर। दोनों सॉल्यूशंस, जो दोनों घोल हैं वो स्पष्ट हैं और कलरलेस हैं। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू लेड नाइट्रेट। अब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिलाते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या निरीक्षण करते हैं। व्हाट डू वी यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। तो यू विल ऑब्जर्व, आप देखेंगे, दैट कि एट वंस, तुरंत ही, येलो प्रेसिपिटेट, एक पीला अवक्षेप जैसे फिगर में दिखाया है, इज फॉर्म्ड, बनता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड के बनने के कारण। दिस शोज, यह दिखाता है केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन प्लेस, कि रासायनिक अभिक्रिया हैज़ टेकन प्लेस, हो चुकी है, बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। द केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो प्रेसिपिटेट बनने के कारण ही घटित होते हैं। सेकेंड एक्टिविटी, टू शो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज ए केमिकल रिएक्शंस। जो मैग्नीशियम का रिबन है, फीता है, वो एयर में जलता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए टेक ए स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर, हम 2 सेंटीमीटर की मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, एंड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन्स बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। और क्लीन द मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर, सैंड पेपर में रेगमाल, रेगमाल से रगड़ कर साफ करते हैं। इसे चिमटे से, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन्स विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स में चिमटा, फोर्सर, चिमटी, इन ए फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से पकड़कर स्प्रेड लैंप पे, फ्लेम यूजिंग स्प्रेड लैंप और बर्नर स्प्रेड लैंप पे इसे दहन करते हैं, इसको जलाते हैं। क्वेश्चन, इसमें सावधानी बरतनी है कि दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर्स, ये अध्यापक के उसमें करना है। तो क्या देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे, दैट की मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद ए डैजलिंग वाइट फ्लेम, सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है। स्पेस वाला चेंज
द वाइट पाउडर, और ये सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। द वाइट पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो सफ़ेद पाउडर है, सफ़ेद चूर्ण है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दस द अबव एक्टिविटी शोज दैट मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की स्थिति में, और टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दैट इज केमिकल रिएक्शंस हैज ऑकर्ड, और ये केमिकल रिएक्शंस घटित हुई है। दो पदार्थ लेने से नया पदार्थ बनता है। तो केमिकल रिएक्शंस ये है कि जिसमें दो से पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब पेज शुरू होता है एक बुक का, तो उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पे दूध रखकर खुला छोड़ दिया जाता है तो ख़राब हो जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो जंग पकड़ जाता है। ये सभी भोजन पकाया जाता है, ये सभी हम सांस लेते हैं, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं जो दैनिक जीवन में होते हैं हमारे। आगे है तो इन एक्टिविटियों से, इन क्रियाकलापों से हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस, ये रासायनिक अभिक्रियाएँ वो प्रक्रिया हैं इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड, जिसमें नया पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनता है। तो अब देखते हैं केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ईजिली ऑब्जर्वेबल चेंज और फीचर्स, जो आसानी से निरीक्षण किए जाने वाला बदलाव है या फीचर्स, विशेषता है, विच टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल, जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान परिणाम होती है, आर नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में, चेंज इन स्टेट्स, इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड बाय चेंज इन स्टेट्स, उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉलिड वैक्स, यानी जो ठोस मोम है, इन द फॉर्म ऑफ कैंडल, जो कैंडल की अवस्था में होता है, मोमबत्ती में, इज बर्न, जलाया जाता है, देन द वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, तो उसमें वाटर वेपर्स, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, विच आर गैसियस, जो गैस अवस्था है। इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो ठोस अवस्था किस में चेंज हो जाती है, गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती है। इससे ये दिखता है कि केमिकल रिएक्शंस में, इससे पता चलता है केमिकल रिएक्शंस में अवस्था परिवर्तन होता है। दूसरा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंगों में परिवर्तन होता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड बाय चेंज इन कलर, जो सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ रंग में परिवर्तन के साथ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहली एक्टिविटी की थी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आर कलरलेस, कि जब हमने दो घोल लिए थे कि लेड नाइट्रेट लिया था फर्स्ट एक्टिविटी में और पोटेशियम आयोडाइड लिया था, तो उस समय वे कलरलेस थे, रंगहीन थे, कोई रंग नहीं था उनका। बट व्हेन दीज आर मिक्स, जब उनको जोड़ मिक्स किया गया, मिलाया गया, तो एक प्रेसिपिटेट ऑफ येलो कलर, हर पीले रंग का प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बना। तो एक प्रेसिपिटेट ऑफ येलो कलर, पीले रंग का जो प्रेसिपिटेट शेप इज फॉर्म बना। तो सिमिलरली इन रस्टिंग ऑफ नेल्स, रस्टिंग इज ब्राउन इन कलर, नेल्स कीलों में जो जंग आता है, रस्ट इज ब्राउन, ब्राउन कलर होता है, वेयरएज नेल्स आर ब्लैक, जबकि कील काले रंग की होती है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुई है। ये केमिकल रिएक्शंस का गुण है कि कलर चेंज भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट में आपसे जैसे दूध का फट जाना होता है। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ क्रियाएँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ प्रेसिपिटेट बनने के साथ घटित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशंस पोटेशियम आयोडाइड, तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज फॉर्म। जब लेड नाइट्रेट को एक्वस सॉल्यूशन के पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है
तो पोटेशियम आयोडाइड पीले रंग का अवशेष बनाता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस में एवोल्यूशन ऑफ गैस निकलती है। सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं और एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस निकलती है। सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस निकलने के साथ घटित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक दानेदार जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर, सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड चेंज इन टेम्परेचर, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तापमान बदलने के साथ होती हैं।